हेलो दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर गेस क्वेश्चन बताइए। तो आज का जो वीडियो है हम 5 नंबर वाला जो ऐसा क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, हम बहुत सारा क्वेश्चन लिख के लाए हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन, और हम 12 क्वेश्चन ऐसा लिख के आए हैं जो बार बार रिपीट करता है और इस साल 2024 में पूछा जाने का ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना? तो आप मान के चलिए कि आप अगर इतना क्वेश्चन कर लेते हैं जो हम लिखे हैं, बता रहे हैं, 5 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है। आप मान के चलिए कि चारों क्वेश्चन आप यहां से बना पाएंगे आसानी से। मतलब 20 मार्क्स आपका कहीं पर नहीं गया है आज का इस वीडियो देखने के बाद। तो अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इस सब जो भी बताएंगे सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब बच्चा के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? तो हम अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं कौन क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 क्वेश्चन 100% यहीं से ज्यादा आने का संभावना है। तो चारों का चारों क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा सर चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। पहले आप ये जान लीजिए कि जो क्वेश्चन हम बताएंगे ये बार बार रिपीट करता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये मैक्सिमम चांस है कि 2024 में पूछेगा। अगर मान लीजिए कि नहीं पूछा, देखिए हमको हर चीज के लिए तैयार होकर चलना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो हम बताए उसमें से 3 क्वेश्चन ही लड़ा, लेकिन 3 को तो फिक्स है, हम तो 4 का गारंटी ले रहे हैं। लेकिन मान के चलिए 3 को ऐसा है कि डिट्टो आपको मिलने वाला है। एक क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो उतना डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप जो बता रहे हैं ना उसको कर लेंगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको अंदर से। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं भी आया, लेकिन जितना आप ये क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप क्या होगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, कुछ अलग भी आएगा ना, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? हालांकि गेस क्वेश्चन देने से पहले हम बता दिए थे कि आप अगर पूरा क्वेश्चन चाहते हैं, 8 का 8 क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए, आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन है सबको अच्छे से रट लीजिए, समझ लीजिए, उससे बाहर एगो नहीं आएगा। ठीक है ना? आएगा भी तो आपसे बन जाएगा। ठीक है? तो चलिए हम बताते हैं आपको गेस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम पहले बता देते हैं कि जो हम बताएंगे उसमें से आएगा, आने का ज्यादा संभावना है, लेकिन 100% आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है और कोई टीचर नहीं ले सकता, लेकिन हर बार रिपीट करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगर डेटा चेंज करके थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, आप मान के चलिए कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर। क्या चैप्टर का नाम है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये जो चैप्टर है ना एलपीपी, इससे लगभग आप 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 5 नंबर में अभी हम क्वेश्चन बताते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है? आराम से लिखते चलिए, कॉपी पे निकाल लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब देखिए इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप मान के चलिए कि 5 नंबर में एगो आएगा। ठीक है? और ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 गो आएगा ही आएगा, और 2 नंबर में 1 के गो हम मान लेते हैं। तो 5 और 5 10 और 2 12 नंबर। तो 12 से 15 नंबर कहीं नहीं गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम इसमें 5 नंबर का बात करते हैं। तो 5 नंबर में ध्यान से लिख लीजिए, हो सकता है जो हम बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके पूछा जा सकता है। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसमें नोट कीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग में, कि क्वेश्चन आ जाएगा मिनिमाइज। इसमें थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके ही पूछेगा, यही क्वेश्चन आएगा। 3x + 2y और क्या दिया? सब्जेक्टेड टू। ये सब आपको बनाना भी आता होगा, नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? यहां पर दिया है x + y बड़ा है 8 से। ठीक है? 3x + 5y > 15, और x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा।
अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है और इन दोनों को ग्राफ बना के हमको निकालना है। तो ये आप कर सकते हैं, इसी प्रकार का आएगा, 2 को यहां पर दे देगा। ये क्वेश्चन जो हम लिखे ये सेंटअप एग्जाम का है, ठीक है ना। तो एज इट इज भी आ सकता है या इसमें डेटा चेंज करके भी आ सकता है। हो सकता है यहाँ 2 की जगह पर 3 दे दे, जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए ऑफिशियल मॉडल पेपर का हम यहाँ पर लिख के आए हैं। तो ये भी है मिनिमाइज जेड, ठीक है। जेड का वैल्यू क्या दिया है -50x प्लस 20y सब्जेक्टेड टू, लिखते चलिए ध्यान से, इसी में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टेड टू 2x - y 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 12, x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा। तो अगर इस चैप्टर का 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है ये आ जाए, नहीं तो ये आ जाएगा। ये नहीं आएगा तो इसी में थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके आएगा ही आएगा। ये 5 नंबर कोई माइका लाल नहीं रोका है। आप इसका वीडियो देखिए और नहीं जानते हैं बनाना तो इसका हम एक अगला वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें बेसिक से एकदम एडवांस बताएंगे, जो भी आपको आराम से यहाँ पर 12 नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए, ये आएगा नहीं तो ये आएगा, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो हम पहला चैप्टर के बारे में बात कर ली, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये फिक्स है कि 5 नंबर में ये दोनों में से कोई आ जाएगा और हो सकता है 2 नंबर में भी ये आ जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो काफी आसान क्वेश्चन आता है। इस जो चैप्टर होता है LLP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP, तो ये जो चैप्टर है ना, इससे आप मान के चलिए कि ऑब्जेक्टिव में जो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग उसको भी ग्राफ बना के करते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसमें ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट आप पॉइंट से बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो वो नहीं जानते हैं तो उस पर वीडियो बना चुके हैं, नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, आपको वहां पर हम लिंक दे देंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा चैप्टर का हम बात करते हैं। तो दूसरा चैप्टर से फिक्स है यही क्वेश्चन आएगा। देखिए चैप्टर 2 है अपने पास, आप यहां पर लिख लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 2 क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी वाले बच्चे को नाराज नहीं होना है, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अवकल समीकरण। तो ये नाम है सिर्फ, ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे भी आप मान के चलिए कि 5 नंबर में तो 1 गो आएगा ही, 2 नंबर में भी हम 2 गो मान के चलते हैं, 2 गो कम से कम आ जाएगा। क्या गो आएगा? 2 गो आ सकता है। 2 गो कैसे? एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, हो सकता है वेरिएबल सेपरेट का दे दे। और अगर 1 नंबर में बात करें तो 1 नंबर में भी आप मान के चलिए तो 2 और 4 6 एक साथ आप मान के चलिए कि मिनिमम 6 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। 5 नंबर में 1 गो, 2 गो आएगा 2 नंबर में और 6 गो ऑब्जेक्टिव में। तो 6 4 10 5 15 नंबर। भैया मान के चलिए इस पूरे चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाएगा और इस बार भी पूछेगा, ठीक है ना। और इससे पिछला साल भी पूछा था और इस साल भी पूछेगा 15 नंबर। लेकिन 5 नंबर का हम गारंटेड क्वेश्चन बता देते हैं। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हम बताएंगे, एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहला जो इस चैप्टर का क्वेश्चन है अपने पास, देखिए सॉल्व होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व किया है। x² प्लस y² dy बराबर x गुने y dx। अब देखिए ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसको स्टार मार्क करके लीजिए। ये 100% यही आएगा, ज्यादा संभावना इसी का है। ये जो है ना ज्यादा संभावना आएगा और इस पर वीडियो भी बना चुके हैं। 5 नंबर में जितना चैप्टर है ना, सब चैप्टर का 5 नंबर में जो भी क्वेश्चन आया है सब का हम वीडियो बना चुके हैं। सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट यही है, हर साल इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में नहीं है, 5 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में भी कोई माइका लाल नहीं रोकेगा इसको आने से, ठीक है ना। तो अच्छा से इसको कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। हो सकता है आवाज सही से नहीं जा रहा होगा, माइक सही से लगा लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर का है, वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कौन सा क्वेश्चन है भैया? देखिए सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम डी लिख देते हैं, कोई बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो dy बटा dx
प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट है कि कॉस है, कॉट एक्स। देखिए इस दोनों में से ज्यादातर जो संभावना है इसका आएगा, और ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव में दो क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव में दो हर साल पूछा जाता है, और 2 नंबर में भी इस मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछेगा एगो, तो 3 नंबर इससे, और हो सकता है यही क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ दे, ठीक है ना। 2 नंबर में तो इस प्रकार का फिक्स ही है। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना, आप समझिए अगर ये नहीं आया तो इससे बाहर आ ही नहीं सकता है, हर साल इसी में से आएगा। आप इतना कर लीजिए ना, अगर दूसरा भी आएगा ना तो अगर आप ये करे रहेंगे तो आपसे जो दूसरा आएगा वो बन ही जाएगा। इसका 100% लिखित गारंटी हम देते हैं। जितना हम बता रहे हैं इसमें से अगर नहीं आया तो अगर इतना आप कर लिए हैं ना तो आप सब क्वेश्चन बना लेंगे, जो भी बाहर से आएगा उसको भी बना लेंगे। आप जान रहे हैं आप किससे पढ़ रहे हैं, इंजीनियर से पढ़ रहे हैं। इंजीनियर में जानते हैं ना क्या होता है भैया, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के ही सब लोग पास करता है, ठीक है ना। इंजीनियर का गुण आपको नहीं पता है तो आप अपने बड़े भैया से पूछिएगा जो भी इंजीनियरिंग कर रहे होंगे। इंजीनियरिंग लोग क्या करता है, इंजीनियरिंग में एग्जाम से एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 फरवरी को एग्जाम है तो 1 फरवरी के रात में पढ़ेगा और जो पढ़ा वही आके लिख के चलाएगा। मैक्सिमम लोगों का यही कहानी होता है, ठीक है ना। तो आप इंजीनियर से पढ़ रहे हैं भैया, यही सब आपको बताएंगे। देखिए ट्राई कीजिए, आ जाएगा आपका भी नंबर, ठीक है ना, चिंता नहीं लेना है। तो ये टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए हम बता दिए 2 चैप्टर का 10 नंबर हो गया यहाँ। अब हम और अगला बताते हैं। अगला जो है अपना डिफरेंशिएशन है। क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब हम समझते हैं कि डिफरेंशिएशन का कौन सा क्वेश्चन आएगा सर। देखिए तीसरा यहां पर लिख लीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अवकलन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन से आप मान के चलिए 5 नंबर में एगो आएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो अनगिनत क्वेश्चन है, 10 गो ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में बहुत आता है। तो इसका नंबर आप मान के चलिए कि 15 नंबर इसका कम से कम एग्जाम में पूछे। 15 से ज्यादा 15-20 नंबर भी है इसको बोले ना तो ये कम ही होगा, ठीक है ना। 5 नंबर में फिक्स है, और ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी बहुत क्वेश्चन आता है। कम से कम इस चैप्टर से 20 नंबर। और जो हम अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना, अच्छा से समझ लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव आएगा चाहे 2 नंबर वाला आएगा, आप आसानी से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका आने का ज्यादा संभावना है, इफ x के पावर m गुने y के पावर n बराबर x प्लस वाई के पावर m प्लस n, तो आपको बोल रहा है कि dy बाई dx का वैल्यू निकालो। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2018 में सेंटअप एग्जाम में ये दिया था, सेम क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ y बराबर 10x के पावर साइन x, 10x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर 10x, साइन x के पावर 10x, तब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो ये क्वेश्चन पुराना बिहार बोर्ड का पूछा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। डिफरेंशिएशन में आप अगर ये दोनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, या तो ये दोनों आ जाएगा, और नहीं आया तो जो कॉन्सेप्ट आप इस दोनों को बनाने में सीखेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट यूज होके आप जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लेंगे। और इस कॉन्सेप्ट पर जब ये क्वेश्चन आप सीखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट पर 2 नंबर में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, लॉग लेके बनाने वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको अच्छा से समझिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है, वेक्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और 3D में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, अब अगला जो टॉपिक है अपना 4था नंबर चैप्टर है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है और इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ये सबका हम सबका सबसे फेवरेट चैप्टर इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बहुत लोग एकदम अच्छा से पढ़े होंगे, ठीक है। तो 5 नंबर में जो अभी हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, हर साल नहीं, देखिए 3 साल पूछा है और ये 4था साल में पूछने का सबसे ज्यादा संभावना इसका बन रहा है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आ सकता है प्रूफ डेट। देखिए करने के लिए तो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक ही करना है, लेकिन जो पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं कर सकते हैं, मिनिमम जितना हम बता रहे हैं इतना तो आप करके ही जाइए, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। कम से कम इतना कर लीजिए। पूरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन बैंक ही रख लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है प्रूफ डेट। ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत बनाए होंगे, 0 से π/2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। log sin x, ठीक है सर, log sin x dx। और इसके बराबर में एक और है 0 से π/2 log cos x dx बराबर -π/2 log 2, ठीक है सर, ठीक है सर। अब हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। और ये जो क्वेश्चन है 2016 में, 22 में, 2014 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो इंटीग्रेशन में ये फिक्स है। अगर मान लेते हैं, इन केस मान लेते हैं कि सर ये नहीं आया एग्जाम में, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया ना एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन में जो आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कोई भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में तो उस कॉन्सेप्ट लगा के आप सोच तो जरूर सकते हैं कि हाँ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये आने का बहुत ज्यादा संभावना है। अब इंटीग्रेशन में ये देखिए, ये भी बहुत बार आया है और आ सकता है। ये 2 नंबर में नहीं आया तो 5 नंबर में पक्का आएगा, 5 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में पक्का आएगा। देखिए 0 से π/2 लिमिट इंटीग्रेशन के अंदर cot x dx, और फिर यहाँ पर ये सब क्वेश्चन का वीडियो हम अच्छा से डिटेल में समझा के बना चुके हैं। देखिए, और यहाँ पर है tan x। इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखे होंगे कि 2 नंबर में भी पूछा जाता है, और इसको करने का बहुत आसान तरीका है किंग प्रॉपर्टी। अब इसमें देखिए, इसमें cot और cot tan के जगह पर cos sin दे सकता है, चाहे sin cos दे सकता है। तो यहां पर cot tan में दिया है, sin cos में दे सकता है, तो sin cos में देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है तो रूट हटा देगा, रूट के बदला कोई स्क्वायर दे देगा, चाहे क्यूब दे देगा, कुछ भी पावर देके इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे 2 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो। ऑब्जेक्टिव में भी कई बार इसका इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, तो याद कीजिएगा इसका आंसर π/4 होगा इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। एक हम वीडियो बनाए थे जिसमें इंटीग्रेशन में बहुत ऐसा क्वेश्चन है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कैसे आंसर कर सकते हैं, पूरा हम बताए हैं। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पूरा इंटीग्रेशन का निचोड़ वीडियो जाके देखिए। एक एक वीडियो जो भी हम बताते हैं सब में पूरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ही करवाते हैं, एक भी फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाते। और क्वेश्चन बैंक से बाहर क्वेश्चन आएगा या नहीं, अगर पूरा क्वेश्चन बैंक बना लेते हैं और उसके बाहर से भी अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आप जरूर सीख जाएंगे जिससे कि आपको वो बाहर वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो क्या हमारी बात सबको समझ में आती है? यस सर। एक और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखिए ये तो कुछ लोग आराम से नहीं बनता होगा बहुत लोगों से, लेकिन इसका भी डिटेल में हम सॉल्यूशन करवाए थे काफी अच्छा से। देखिए 1 + x² के होल स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं आया तो आप मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में 4 गो ऑब्जेक्टिव इस फॉर्मूला से सेम रहता है। 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये जो फॉर्मूला इसमें लगेगा ना, e⁻x fx + f' का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x × fx। तो इस फॉर्मूला पर मान के चलिए 4 गो ऑब्जेक्टिव तो हर साल पूछता है, तो आप इसको जरूर से कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन में मेरे तरफ से यही 3 क्वेश्चन को आप करके जाइए, काफी है। अब वेक्टर का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो वेक्टर में सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन, वेक्टर में सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन, अगर ये देखिए पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। अब वेक्टर में क्या आएगा सर, तो वेक्टर में क्या है कि इफ वेक्टर ए बी सी का वैल्यू दे देगा, हम मान लेते हैं i कैप + j कैप - k कैप, ठीक है सर। अब वेक्टर बी का मान हम मान लेते हैं 2i कैप - j कैप + k कैप, ठीक है सर। अब वेक्टर सी का मान हम मान लेते हैं i कैप + 2j कैप + 3k कैप। इस प्रकार से 3 गो वेक्टर दे देगा और बोलेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a × b डॉट c।
तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है 5 नंबर में। अगर ये क्वेश्चन मान लेते हैं नहीं आया 5 नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव में इसको कैसे करते हैं, 5 नंबर में कैसे करते हैं, ये भी हम अपना वीडियो में बता चुके हैं। अच्छा से लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। एक हम अच्छा चीज बताएंगे जो हर एक बच्चा को काम आएगा, ठीक है ना, स्पेशली कमजोर बच्चा को वो भी काम आएगा, जो हम लास्ट में बताने वाले। वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। देखिए, ये तो हम समझ गए ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन एक और हम लिख देते हैं अपना मन से। इसमें तो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन हम और अपना मन से बता देते हैं जो कि पूछा जाने का ज्यादा संभावना है। इधर लिखते हैं, क्वेश्चन है यहां पर मान लेते हैं कोई वेक्टर ए दे दिया 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखिए डेटा हम अपना मन से लिख रहे हैं, यहां पर डेटा चेंज करके दे सकता है। वेक्टर ए का वैल्यू ये दे दिया। इसी प्रकार वेक्टर बी का मान लेते हैं 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और बोलेगा कि साइन एंगल बताओ। क्या बताओ? साइन एंगल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन 2019 में पूछा है, हो सकता है 2024 में भी पूछ ले 5 नंबर के अंदर। ये दो वेक्टर देगा और बोलेगा इसके बीच का साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा बताओ। तो ये क्वेश्चन, चाहे ये क्वेश्चन वेक्टर में मेरे तरफ से इतना काफी है। अब लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर क्या है सर? 3D। कौन सा? 3D। अब 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लघुत्तम दूरी मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 2022 में क्वेश्चन आया था, एक 2011 में क्वेश्चन आया था। तो हम क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन को यहां पर हम लिख देते हैं। अब दोनों में से देखिए एक ही क्वेश्चन आप इसको मान के चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है कि एक फॉर्मूला एक ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, उसी को दो टाइप में लिखा है, एक वेक्टर फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए यहां पर आप लिख लीजिए चौथा, पांचवा, छठा 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D। अब देखिए 3D में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, R1 का वैल्यू यहां पर हम मान लेते हैं कि i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा के अंदर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है सर। और R2 का वैल्यू क्या है सर? तो R2 का वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब यहां पर बोलेगा कि इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हिंदी में हम इसको कहते हैं लघुत्तम दूरी। क्या कहते हैं? लघुत्तम दूरी। हिंदी वाले बच्चे ध्यान दीजिए, इसको क्या कहेंगे? लघुत्तम दूरी। मतलब इन दोनों के बीच का जो सबसे कम दूरी होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, उसको बताना है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकता है, चाहे इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिख देगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो इससे देख के हमको डरना नहीं है, इसी दोनों में से कोई आ जाएगा। लाइन x माइनस 3/2 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z प्लस 1/-3 और एंड लाइन 2 जो अपने पास दिया है x माइनस 1/-1 बराबर y माइनस 3/3 बराबर z माइनस 1/2। और इसमें भी जो आपको निकालना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। तो मेरे तरफ से 5 नंबर में यही इतना क्वेश्चन था। हम टोटल 12 क्वेश्चन यहां पर लिखे हैं और 12 क्वेश्चन में आप मान के चलिए तो 3 गो क्वेश्चन हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं और एक क्वेश्चन का मेरे पास कोई गारंटी नहीं। देखिए सबसे पहले जो हम बोले थे 5 नंबर में जो ग्राफ बनाएगा वो तो फिक्स हो गया, और एक और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम 2 क्वेश्चन बताए थे। मैक्सिमम जो संभावना है वो होमोजीनियस पूछने का ज्यादा संभावना है। किसका? होमोजीनियस पूछने का। अच्छा आप बोलेंगे सर एगो चैप्टर छोड़ दिए, इनवर्स त्रिकोणमिति। देखिए हमको तो 4 ही बनाना है, 8 में से क्या को बनाना है? 4 बनाना है। तो 4 को बनाने का हम यहाँ पर बताए हैं, इसी में से कोई ना कोई आपको 4 को बन जाएगा, ठीक है ना। और भी बहुत है, लेकिन हम ऐसा चैप्टर बात किए हैं जिसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं और जिस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। प्रोबेबिलिटी पर हम वीडियो नहीं बनाए हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी का हम यहाँ पर नहीं लिखा। और बहुत लोग को प्रोबेबिलिटी भारी भी लगता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी पर अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 5 10 हो गया। एक और क्वेश्चन जो हम फिक्स बोल सकते हैं,
किसका बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन का। किसका, इंटीग्रेशन का और वेक्टर का, इंटीग्रेशन का और वेक्टर का, इसमें से कोई ना कोई भैया तो आएगा ही आएगा। तो 5 और 5 15 नंबर तो यहां से डायरेक्टली हो गया। अब एक जो क्वेश्चन है देखिए, इसका हो सकता है उतना चांस नहीं है, लेकिन 3D का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्वेश्चन ज्यादा आने का संभावना है। एक और क्वेश्चन जो है हम बताते हैं, आप इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़े होंगे, तो इन्वर्स त्रिकोणमिति चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला वाला। तो इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है 5 नंबर में, ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हमको जितना लगा उतना हम बता दिए, 5 नंबर में इससे ज़्यादा गेस क्वेश्चन नहीं हो सकता। बहुत कम गेस क्वेश्चन देने का हम ट्राई किए, काहे कि जितना कम रहेगा उतना आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर हम पूरा क्वेश्चन 20 को दे दिए यहाँ पर, तो उतना देने का कोई मतलब है, उतना दे दिए तो भैया क्या फायदा, उतना पढ़ ही लेना है, तो पूरा क्वेश्चन महंगा ही नहीं पढ़ लेंगे। इतना ही कीजिए, 10-12 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं होता है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव का आप बात करें, देखिए 2 नंबर का हम यहाँ पर गेस क्वेश्चन नहीं लाएंगे वीडियो भी, ठीक है ना, काहे कि 2 नंबर में जो होता है उसका कोई गारंटी नहीं है, वो कुछ भी इधर उधर से पूछ सकता है। अगर आप चैप्टर का बात करेंगे, टॉपिक का बात करेंगे, तो ये हम कंफर्म बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि वही सेम क्वेश्चन पूछेगा। 5 नंबर में जो था हम बता दिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन चाहते हैं तो एज इट इज एकदम हम गारंटी के साथ बोल देंगे, जिनको कुछ नहीं आता, देखिए हम पास होने के लिए सिर्फ बताएंगे, कितना पास होने के लिए, पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए ना, लेकिन अगर आप पूरा बनाना तो 50 चाहिए। तो पूरा ऑब्जेक्टिव जो है आप 10 मिनट के अंदर किस चैप्टर का करें, जिससे पूरा ऑब्जेक्टिव 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा आपका कंफर्म हो जाए, वो वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को कैसे आप एग्जाम के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर, 1 घंटा देता है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, 1 घंटा के क्वेश्चन को आप कैसे 10 से 15 मिनट के अंदर बना सकते हैं, कौन सा चैप्टर को पहले बनाना चाहिए, किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, 100% आने का संभावना है, ठीक है। और होमोजीनियस और पहले क्या बताए थे, ग्राफ, इसको तो भूल कर भी नहीं छोड़ेगा। ग्राफ अगर समझ नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ग्राफ का ऐसा वीडियो लाएंगे जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, ऐसा ग्राफ पर वीडियो लाएंगे, और कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे बन ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।